साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। विगत कई सेशन के माध्यम से मैं अलग अलग चैप्टर पढ़ा रखा हूं। आज की क्लास में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं गति और गुरुत्वाकर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण 50 सवाल। कोशिश करिएगा हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में अपनी क्षमता के अनुसार देने के लिए। अगर मैं बात करता हूं साथी, सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसके कारण कार्य करता है। जो आपको पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो किसके द्वारा कार्य करेगा, किसके कारण कार्य करता है। क्या गुरुत्वाकर्षण बल जो है आपका काम करेगा, ये आपका पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण होता है, पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण होता है, या फिर पृथ्वी का तापमान के कारण होता है, या पृथ्वी का घूर्णन गति होता है। साथ ही आप जानते हैं कि जब भी आपको गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो द्रव्यमान के बीच में लगता है, यानी कि द्रव्यमानों के कारण जो आकर्षण बल लगता है उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, चाहे द्रव्यमान छोटी हो या फिर द्रव्यमान बड़ी हो, है ना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत बड़ी होती है तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी के द्रव्यमानों के कारण साथ ही ये बल लगती है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कब प्रतिपादित हुआ था। साथ ही जो न्यूटन साहब थे यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम कब दिए थे, तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में साथ ही साथ गति का नियमों के बारे में प्रिंसिपिया नामक बुक है जिसमें साथ ही लिखा था 1687 ईस्वी में। कब लिखा था? 1687 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है आप सभी जानते हैं, बड़ा फेमस सूत्र है क्योंकि इससे कई अलग अलग उदाहरण में साथ ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो ए बराबर आप सभी जानते हो जी m1 m2 अपन में r स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला बहुत फेमस है। तो a बराबर g m1 m2 अपन में r स्क्वायर हो जाएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, g का मान SI इकाई में कितना होता है। अगर मैं g का मान SI इकाई की बात करता हूं तो SI इकाई में कितना होता है आप सभी जानते हैं 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आप ध्यान रखना ये बड़ी जी की बात कहा जा रहा है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान कहीं पे भी चेंज नहीं होता है, हर जगह समान होता है, उसकी बात कही जा रही है। तो आप बोलोगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं साथ ही नेक्स्ट के पृथ्वी पर जी का मान क्या होगा। देखो एक अभी बड़ा जी था, अभी मैं छोटे जी की बात करता हूं। तो अगर आप छोटी जी की बात करेंगे जिसे गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा मतलब होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थी मैं आपको बता दूं कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान बदलते रहता है, लेकिन अगर पृथ्वी का केंद्र की बात किया जाए तो पृथ्वी का केंद्र पर जो जी का मान होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है। इसी तरह से अगर पृथ्वी से ऊपर जा रहे हैं तब भी जी का मान घटता है, नीचे जाते हैं तब भी घटता है। आप कमेंट करके बताना कि जी का मान पृथ्वी पर सबसे मैक्सिमम कहां होता है, सबसे साथ ही अधिक कहां होगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है, तो बोलेंगे पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। 1/6 होता है। साथ ही याद रखिएगा वह बल जो किसी वस्तु के पृथ्वी के सतह पर बनाए रखता है, साथ ही पृथ्वी के सतह पर अगर किसी को बनाए रखा है, हम और आप साथ ही स्थिर है, बंधे हुए, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे लागू हो रहा है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर जाती है तो जी का मान क्या होगा, साथ ही या पृथ्वी से ऊपर की ओर जाए या फिर पृथ्वी से नीचे की ओर जाए, दोनों कंडीशन में, दोनों स्थिति में जी का मान साथ ही घटता है। क्या होता है, जी का मान घटता है। आप बोलोगे बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरुत्वीय जनित त्वरण किस पर निर्भर नहीं करता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं जो जी है, जी का वैल्यू निकालने के लिए साथ ही जी एम ई अपन में आर होता है ना, आर स्क्वायर होता है। तो आप देखोगे जी का जो मान है ये आपको कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है, अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है और त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। तो किस पे नहीं करता है, तो वस्तु जो है जिस पर आप जी का मान लगा रहे हैं उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आप बोलोगे सर द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ऊंचाई, अक्षांश और पृथ्वी का द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। याद रखिएगा पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय बल किस प्रकार का बल है। साथ ही अगर मैं गुरुत्वीय बल की बात करूं या फिर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, ये प्रतिकर्षित बल नहीं होता है। जब भी ये बल लागू होता है तो किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपने से दूर भेजने की काम नहीं करते है। तो आप बोलेंगे सर सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, यानी कि आकर्षण बल है। पृथ्वी पर वस्तु का भार क्यों बदलता है। साथ ही पृथ्वी पर वस्तु का भार इसलिए बदलता है क्योंकि जी का मान बदल देता है। क्यों, क्योंकि अगर भार निकालने की बात किया जाए तो W बराबर mg सूत्र होता है। अगर जी का मान बदलेगा तो भार भी बदल जाएगा, जी का मान कांस्टेंट होगा तो भार भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि द्रव्यमान का मान कभी बदलता नहीं है। तो साथ ही आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा, जी का मान बदलता है इसलिए इसका भी मान बदल जाता है। भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। अगर मैं भार और द्रव्यमान की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं साथी जो भार होता है वो सदिश राशि है क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपका जो द्रव्यमान होता है जिसका मान कहीं पे भी नहीं बदलता है वह एक अदिश राशि होता है क्योंकि डायरेक्शन पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो आप लोग से द्रव्यमान अदिश राशि है और भार आपका क्या है, सदिश राशि है। जी का बराबर 0 हो जाए तो वस्तु का भार क्या होगा सर, शून्य हो जाएगा क्योंकि W बराबर mg, जी 0 तो वजन भी 0 हो जाएगा। वजन मतलब भार, किस बल का माप है साथी आप बोलेंगे जो आपका वजन है या गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है, लेकिन जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है उस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बोल रहा हूं। बिहार जीव का भर्ती का भी साथी कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं, तो हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल एकेडमी को अभी डाउनलोड करें और हमारे साथ साथी जुड़े और अपनी तैयारी को अपनी तैयारी को साथी आगे की ओर बढ़ने में खूब तरक्की करें, जोर दें, है ना।
तो आज साथ ही नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो गति का दिशा बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो गति का दिशा बदलने के लिए हमें बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसका बल की आवश्यकता पड़ जाएगी? उपग्रह की कक्षीय गति किस पर निर्भर करती है? तो उपग्रह की कक्षीय गति की बात करें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर होता है √gme/r होता है। क्या होता है? आर होता है। तो साथ ही आप देखो यहाँ पे कि किस पर निर्भर करता है, तो आप बोलेंगे जी पर निर्भर करता है, पृथ्वी के मास पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। कह सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान और कक्षा के त्रिज्या पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग किससे संबंधित है? अगर मैं संवेग के बारे में बात करता हूं तो साथी आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। द्रव्यमान गुने वेग यानी कि बोले साथी क्या हो जाएगा? गति गुने द्रव्यमान, यानी कि ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मुक्त पतन में वस्तु की स्थिति गति के कारण क्या होता है? साथी मुक्त पतन कहने का मतलब है कि सिर्फ उस पर गुरुत्व बल काम करेगा, गुरुत्व बल के अलावा कोई अन्य बल नहीं काम करेगा, उसे मुक्त पतन कहते हैं। और मुक्त पतन में जितने भी वस्तुएं गिरती हैं उस पर एक ही बल काम करता है, गुरुत्व बल साथी, और वो समान बल सभी वस्तुओं पर लगती है, चाहे द्रव्यमान कुछ भी होता है। आप कहेंगे गुरुत्व बल यहाँ पे काम करता है। क्या कहता है? गुरुत्व बल काम करता है। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण कैसा होता है? तो आप कह सकते हैं सर समान, सभी पर जी का मान एक समान लगता है, चाहे द्रव्यमान उसका कुछ भी हो उस पर डिपेंड नहीं करता। अगर मुक्त पतन है तो साथ ही सब पर एक समान लगेगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण का बल रखता है? साथ ही अगर मैं ग्रह की बात करता हूं तो गुरुत्वाकर्षण बल उस पर डिपेंड करता है जिसका मास ज्यादा है। तो आपको अलग अलग ग्रहों का मास मालूम होना चाहिए। तो आप ध्यान देना, जो आपका बृहस्पति है, सभी ग्रहों में साथ बृहस्पति अगर बात करें तो पृथ्वी की तुलना में 2.5 लगभग इतना गुना इसका मास ज्यादा है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्यादा है। चंद्रमा पर जी कम होता है, उसका कारण क्या है? वहां पर साथी वायुमंडल क्या है? कम है। वायुमंडल नहीं है ये गलत है साथ, लेकिन वायुमंडल है जो पृथ्वी की तुलना में कम कर सकता है ना, इस कारण वहां पर जी का मान कम होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी वस्तु का क्या होता है साथी? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु जो है स्थिर बनी रहती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हम एक दूसरे को बांध कर रखने वाली बल है, जिससे आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण क्या होता है? मुक्त पतन में वस्तु का त्वरण साथी बिल्कुल समान रहता है, सभी पर एक समान लगता है। याद रखिएगा, जब वस्तु प्रतिरोध ना हो तो दो वस्तुएं क्या होंगे साथी? अगर प्रतिरोध ना हो, जब मतलब वायु की उपस्थिति ना हो, तब क्या होगा? समान रूप से नीचे गिरती है। तो आप बोलेंगे सर समान गति से गिरेंगी क्या? समान गति से गिरेंगे, लेकिन हवा होगा तब दिक्कत होगा। उपग्रह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है साथी? जो उपग्रह है पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर जाती? पृथ्वी क्यों उसको खींच लेती है? क्योंकि साथी जो उपग्रह है ना, अपने अपने कक्षा में अपने अपने वेग से गोल गोल चक्कर लगाते रहते हैं, तो उसका कक्षीय वेग होता है, जिसके कारण साथी क्या होता है? अपनी गति के कारण संतुलित रहता है। इस बात को ध्यान रखना, बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। भू स्थिर उपग्रह की समय अवधि कितनी होती है साथी? अगर भू स्थिर उपग्रह की बात किया जाए, जिसे आप तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं, इसका समय अवधि उतना ही होता है जितना पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने को होता है। तो आप बोलोगे सर 24 घंटा के बराबर होगा, भी बिल्कुल सही जवाब होगा। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा करती है? तो साथी याद रखना 36,000 किलोमीटर। कई अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है। साथी सेशन आपको कैसा लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका रिवीजन हो पा रहा है, लाइक करके हमें बताइएगा। साथी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, उपग्रह की कक्षीय गति किस पर निर्भर करती है साथी? उपग्रह की जो कक्षीय वेगी गति है, मैंने बता दिया कि ऑर्बिटल वेलोसिटी आपका पृथ्वी के मास और साथ साथ त्रिज्या पर निर्भर करता है, यानी कक्षा की त्रिज्या और पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। 22 बीपीएससी का फाउंडेशन बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर आप साथी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें, जिसका नाम है द ऑफिशियल एकेडमी साथी। ठीक है, उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मात्र 999 में इसका कोर्सेस उपलब्ध है। भारहीनता की स्थिति कहां उत्पन्न होती है? भारहीनता की स्थिति साथी मुक्त पतन में होता है, लेकिन आपके दिमाग में एक और साथी अंतरिक्ष में भी तो होता है। हाँ, अंतरिक्ष में भी भारहीनता की स्थिति होती है, लेकिन साथी किसके कारण? मुक्त पतन के कारण। मुक्त पतन मतलब सिर्फ गुरुत्व बल लगता है, उसी के कारण बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहां भी भारहीनता की स्थिति होता है, लेकिन किसे? मुक्त पतन के कारण होता है, इसलिए इसका मेन आंसर साथी मुक्त पतन हो जाएगा। गति का परिभाषा क्या होता है? गति की परिभाषा मतलब जब समय के साथ अगर किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन हो रहा है, तो आप लोगों को गति के साथ क्या है? गति का परिभाषा है, बी नंबर से होगा। गति का प्रकार कौन कौन सा है? तो मैं गति के प्रकार की बात करता हूं तो आप पढ़ें, सरल रेखीय गति होता है, घूर्णन गति होता है, वृत्तीय गति होता है, वक्रीय गति होता है, ये सब गति का प्रकार है। साथ ही आप इसमें से देखोगे तो क्या हो जाएगा? रेखीय, घूर्णन और दोलन आपका आंसर हो जाएगा। वस्तु स्थिर गति में है, इसका अर्थ क्या है साथी? स्थिर गति मतलब क्या होता है? स्थिर मतलब एक समान गति है ना। अब स्थिर अवस्था नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना। स्थिर अवस्था कहता तो रुकी हुई वस्तु है, लेकिन स्थिर गति कर रही है, गति ना बढ़ रही है ना घट रही है, एक समान गति से जा रही है। याद रखना साथी, अपने स्थान पर नहीं है, गलत है। एक वेग समान है ना, वेग समान है तो स्थिर गति कहा जाता है। वेग और गति में क्या अंतर है? आप सभी जानते हैं साथी, वेग और गति में बस इतना अंतर है कि वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है, और गति में सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, तो वेग में दिशा शामिल होता है तो गति में नहीं साथी। गति में दिशा शामिल होता है, गति में तो होता है नहीं साथी, है ना। तो आप कह सकते हैं वेग में दिशा शामिल है और गति में दिशा शामिल नहीं है। एक वस्तु का औसत वेग क्या होता है साथी? औसत वेग की बात की जाए तो साथी कुल विस्थापन बटा कुल समय हो जाएगा। ये डायरेक्ट आपसे फार्मूला पूछ रहा है, सी नंबर बिल्कुल सही होगा। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो क्या होगा? अगर वेग समय के साथ नहीं बदलता है तो स्थिर गति कहा जाएगा। अभी तो मैंने आपको बताया स्थिर गति कहा जाएगा।
त्वरण किसे कहते हैं? यदि वेग में परिवर्तन का दर को त्वरण कहा जाता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बीपीएससी एडीओ के कोर्सेज भी हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है। साथ ही एप्लीकेशंस का नाम द ऑफिशियल एकेडमी है। अभी डाउनलोड करें, हमारे साथ साथी जुड़े और अपनी तैयारी में साथी लग जाएं। मात्र 999 में कोर्स हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है, जुड़ना बिल्कुल मत भूलेंगे। गति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा कौन सी है? साथी गति के अध्ययन के बारे में भौतिकी में ही पढ़ेंगे और मैं भौतिकी ही पढ़ा रहा हूं, तो साथी उसी से संबंधित सवाल होगा, तो आप लॉजिक भी लगाकर आंसर लगा सकते हो, है ना। यदि कोई वस्तु रेखीय गति पर कर रही है तो साथी उसका पथ कैसा होगा? रेखीय गति है तो पथ कैसा होगा? सीधी रेखा होगा। साथी क्या होगा? सीधा रेखा हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। एक वस्तु का त्वरित गति में बढ़ता हुआ वेग क्या दर्शाता है? बढ़ता हुआ वेग दर्शा रहा है कि साथी त्वरण धनात्मक होगा। अगर घटता हुआ वेग पूछेगा तो त्वरण ऋणात्मक होगा। एक समान वेग होगा तो त्वरण 0 हो जाएगा। तो आप लोग सब धनात्मक हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। गति मापने वाली इकाई कौन सा है? बोले गति को मापने के लिए जो इकाई मात्रक होता है और मीटर प्रति सेकंड होता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। गति का कौन सा रूप ऊर्जा का साथ संबंधित है? साथी अगर गति का बात की जाए, गति का कौन सा ऊर्जा होता है, तो आप कहेंगे गतिज ऊर्जा होता है, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। यदि किसी वस्तु का वेग नकारात्मक है, इसका मतलब क्या है कि उल्टी दिशा में गति कर रही है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चतुर्भुज पथ पर चल रही साथी वस्तु की गति क्या होगा? साथी देना यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चतुर्भुज पर चल रही है तो यहाँ तक तो सरल रेखा है, लेकिन फिर सरल रेखा नहीं है ना, घुमावदार है, कह सकते हैं वक्रीय गति होगा। लेकिन वक्रीय गति ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए आप कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। गति का औसत वेग और वास्तविक वेग हमेशा बराबर होंगे। यदि स्थिति कब हो? साथी हमेशा औसत वेग और वास्तविक वेग बराबर नहीं होता है। साथी ये तब बराबर होगा जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा पथ पर गति कर रही हो, तो वहां पे दोनों को बराबर हो जाएगा। जब वस्तु साथी गति स्थिर हो, कह सकता है ना, जब वस्तु की गति स्थिर हो या फिर सीधी रेखा हो, तो उस समय दोनों आपस में बराबर होता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। गति का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साथी उसे भौतिक विज्ञानी कहा जाता है ना, भौतिक विज्ञानी। अब बहुत ज्यादा विज्ञान पढ़ लिए, सब जगह विज्ञानी लगा रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं ना, चलने में, खाने में, घूमने, तो क्या बोलेगा? भौतिक विज्ञानी है। यदि कोई वस्तु दोलन गति कर रही है तो साथी उसका पथ कैसा होगा? साथी दोलन गति में क्या होता है? ऐसे ऐसे ऐसा ना, जैसे वेव चलता है। कैसे वेव चलता है? तो आप कहेंगे तरंग के जैसा उसका पथ हो जाएगा, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में साथी पथ कैसा होगा? जरा कमेंट करके बताइएगा। गति और अस्थायित्व में कौन सा साथी संबंध है? अगर मैं साथी बात करता हूं अस्थायित्व, तो जो अस्थायित्व होता है इसका साथी नाम है जड़त्व। बताओ कितना साथी भारी भरकम शब्द दिया गया है। जड़त्व का मतलब ही अस्थायित्व होता है, याद रखिएगा। तो जड़त्व को द्रव्यमान से रिलेट कर सकते हैं, हम जड़त्व को गति से रिलेट नहीं कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर इसमें कोई संबंध नहीं है। साथी आज आपका 48 सवाल था। कैसा लगा कमेंट के बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।